कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर केवल सन्नाटा था। जहां कभी शंखनाद और धनुषों की टंकार सुनाई देती थी, वहां अब केवल टूटी हुई रथों की लकड़ियां, बिखरे हुए अस्त्र और वीरों की यादें रह गई थीं। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन इस विजय में उन्हें अपने सबसे प्रिय लोगों को खोना पड़ा था। उन सब में सबसे अधिक दुखी अर्जुन थे। उनके हृदय में केवल एक ही पीड़ा थी, उनका प्रिय पुत्र अभिमन्यु अब इस संसार में नहीं था। जब भी अर्जुन अपने पुत्र का स्मरण करते, उनकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते। उन्हें बार बार वही दिन याद आता जब अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में घुसा था और अनेक महारथियों से घिरकर वीरगति को प्राप्त हुआ था। अर्जुन सोचते, काश उस दिन मैं उसके साथ होता तो मेरा बेटा आज जीवित होता। एक रात अर्जुन अपने शिविर से दूर गंगा के किनारे अकेले बैठे थे। चांदनी रात थी, लेकिन उनके मन में केवल अंधेरा था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म के लिए युद्ध किया, लेकिन बदले में मुझे अपने ही पुत्र का वियोग मिला। क्या एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख कोई हो सकता है? उनकी आवाज सुनकर पास ही खड़े श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके पास आए। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और प्रेम से कहा, पार्थ, जो जन्म लेता है उसका एक दिन शरीर छूटना निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। अर्जुन ने आंसू भरी आंखों से श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले, मधुसूदन, मैं यह ज्ञान जानता हूँ, फिर भी मेरा हृदय अपने पुत्र को देखने के लिए तड़प रहा है। श्री कृष्ण कुछ देर तक शांत रहे। उन्होंने अर्जुन की पीड़ा को समझा। फिर बोले, यदि तुम्हारा मन केवल अपने पुत्र को देखने से शांत हो सकता है, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा अनुभव कराऊंगा जिसे तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त एक दिव्य दर्शन होगा। इसे संसार का सामान्य नियम मत समझना। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कीं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरा वातावरण सुगंधित हो गया और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। कुछ ही क्षणों में अर्जुन ने अनुभव किया कि उनका शरीर हल्का होता जा रहा है। उन्होंने देखा कि वे और श्री कृष्ण प्रकाश से बने एक अद्भुत मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। चारों ओर दिव्य संगीत गूंज रहा था। सुंदर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। जहां तक दृष्टि जाती वहां केवल उजाला ही उजाला था। अर्जुन ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, डरो मत पार्थ, यह ईश्वर की दिव्य लीला का एक दर्शन है। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां अनेक तेजस्वी आत्माएं प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थीं। किसी के चेहरे पर दुख नहीं था, किसी के मन में भय नहीं था। वहां केवल शांति थी। अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन उनके हृदय में अभी भी एक ही प्रश्न था, मेरा अभिमन्यु कहाँ है? तभी दूर से एक तेजस्वी युवक उनकी ओर आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही तेज था और वही वीरता झलक रही थी। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने पहचान लिया कि वह उनका प्रिय पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु ने आगे बढ़कर पहले श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर अपने पिता अर्जुन के चरण स्पर्श किए। अर्जुन ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे बार बार उसके सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अगर मैं उस दिन तुम्हारे साथ होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। उनका हृदय वर्षों से दबे हुए दुख से भर चुका था। अभिमन्यु ने धीरे से अपने पिता के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, आप क्यों रो रहे हैं? आपने मुझे हमेशा धर्म का मार्ग सिखाया था।
मैंने वही किया जो एक क्षत्रिय का कर्तव्य था। मेरा शरीर युद्धभूमि में गिरा, लेकिन मेरी आत्मा कभी पराजित नहीं हुई। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। जो कुछ हुआ वह ईश्वर की इच्छा और समय का विधान था। यदि आप दुखी रहेंगे तो मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन अपने पुत्र की बातें सुनकर मौन हो गए। उन्हें पहली बार लगा कि उनका बेटा अब केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा बन चुका है। श्री कृष्ण दोनों को प्रेम से देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वे जानते हों कि यह मिलन केवल एक पिता और पुत्र का नहीं, बल्कि मोह और ज्ञान का भी मिलन है। अर्जुन अभी भी अभिमन्यु का हाथ पकड़े खड़े थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यदि वे उसका हाथ छोड़ देंगे तो वह फिर उनसे दूर चला जाएगा। अभिमन्यु ने अपने पिता की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, पिताश्री, इस लोक में कोई किसी से हमेशा के लिए बिछड़ता नहीं है। आत्माएं केवल अपने अपने कर्म पूरे करने के लिए अलग अलग जन्म लेती हैं। आपने मुझे जन्म दिया, शस्त्र चलाना सिखाया और धर्म का मार्ग दिखाया। अब मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। इसलिए कृपया मेरे लिए अपने हृदय को दुख से मत भरिए। अर्जुन ने भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं हर रात तुम्हें याद करके रोता हूं। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें और तुम्हारा साहस मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मुझे लगता है कि मैं एक पिता होने का अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया। अभिमन्यु ने धीरे से उनका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, पिताश्री, आपने कभी कोई भूल नहीं की। यदि उस दिन मैं चक्रव्यूह में नहीं जाता तो पांडव सेना का भारी विनाश हो सकता था। मैंने अपने धर्म का पालन किया और यही एक सच्चे क्षत्रिय का जीवन है। फिर अभिमन्यु ने श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला, मामाश्री, आपने मुझे सदैव धर्म का मार्ग दिखाया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मेरे पिता स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मैं दुखी नहीं हूं। यहाँ न कोई पीड़ा है, न कोई भय। यहाँ केवल ईश्वर का प्रकाश है। इसलिए पिताश्री को समझाइए कि वे अब अपने आंसू रोक लें। उनका दुख मुझे नहीं, उन्हें ही कष्ट देता है। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक सिर हिलाया और अर्जुन की ओर देखने लगे। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, यह संसार एक सराय की तरह है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक दिन लौट जाता है। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा सदा अमर रहती है। तुम्हारा मोह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम एक पिता हो। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने पुत्र के बलिदान को दुख नहीं, बल्कि गर्व के रूप में याद करो। जिसने धर्म के लिए अपने प्राण दिए, वह कभी मरता नहीं। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो एक वचन दीजिए। कभी अपने जीवन में निराश मत होना। धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ना। माता सुभद्रा का ध्यान रखना, माता द्रौपदी का सम्मान करना और मेरी पत्नी उत्तरा को यह विश्वास दिलाना कि मैं सदैव उसके साथ हूँ। और जब मेरा पुत्र जन्म ले तो उसे ऐसा योद्धा बनाइए जो केवल शस्त्र ही नहीं, बल्कि करुणा और धर्म भी जानता हो। अर्जुन की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में केवल दुख नहीं था, बल्कि गर्व भी था। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। मैं अब तुम्हारे लिए नहीं रोऊंगा। मैं तुम्हें एक ऐसे वीर के रूप में याद रखूंगा जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ अर्जुन के कंधे पर रखे। अगले ही क्षण वह दिव्य लोक धीरे धीरे अदृश्य होने लगा और अर्जुन ने स्वयं को फिर गंगा के किनारे बैठे पाया। उनकी आंखों में शांति थी और उनके हृदय का बोझ हल्का हो चुका था। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी अपने पुत्र की वीरगति को केवल दुख की दृष्टि से नहीं देखा। जब भी उन्हें अभिमन्यु की याद आती, वे आंसू बहाने के बजाय उसके साहस को प्रणाम करते।
वे समझ चुके थे कि सच्चा प्रेम किसी को बांधकर रखने में नहीं, बल्कि उसके धर्म और बलिदान का सम्मान करने में है। यह कथा एक भावनात्मक और कल्पनात्मक प्रस्तुति है। महाभारत के प्रामाणिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि श्री कृष्ण अर्जुन को स्वर्ग ले जाकर अभिमन्यु से मिलाते हैं। इस कहानी का उद्देश्य केवल प्रेरणा, भक्ति और भावनात्मक संदेश देना है।